हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शुक्ला और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा आपके कंक्रीट स्लैब में। भले ही वो स्लैब हो या फिर कोई स्ट्रक्चरल वर्क जैसे कॉलम, बीम, इस तरह की चीज़ें में कितना मटेरियल, कितना सैंड, कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट्स, ग्रेवल्स लगना है, गिट्टी और टीएमटी बार्स। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और गूगल में लिखेंगे, अरे आजकल तो बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल कैलकुलेटर, और फिर ये ऑन साइट कैलकुलेटर पे जाएंगे हम, और फिर यहाँ पर अपने स्लैब, मान लीजिए हम कोई स्लैब डलवाना चाह रहे हैं। स्लैब मतलब छत, तो उसका हम लेंथ लिखेंगे इन मीटर्स। तो मान लीजिए 20 मीटर्स की लेंथ हुई, उसकी विड्थ कितनी हुई, मान लीजिए 10 मीटर्स। और डेप्थ आमतौर पे हम लोग 4 इंचेस की छत पड़वाते हैं, 4 इंच, और ठीक रहता है ये 4 इंच। और मिलीमीटर में लिखना है तो 4 इंच में कितने मिलीमीटर हुए, गूगल से ही पूछते हैं। हाउ मैनी मिलीमीटर्स इन 4 इंचेस, 100.1 मिलीमीटर होंगे। हालांकि मैं कोई सिविल इंजीनियर हूँ नहीं ये सब चीज़ें बताने के लिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ ये सब चीज़ों का कैलकुलेट। तो देखिए इसने हमें बता दिया सब चीज़। सीमेंट हमें 6502 किलोग्राम्स लगने हैं, और अगर 25 किलो के बैग आते हैं, आमतौर पर इंडिया में 50 किलो के बैग आते हैं, तो 261 25 किलो के, तो 50 किलो के हो जाएंगे 130 बैग के करीब। इसी तरह सैंड 12,000 किलोग्राम, एग्रीगेट्स ये कुछ 24,000 किलोग्राम, और वाटर बता दे रहा है लीटर्स में, और बैलेस्ट ला रहे हैं तो 33.87 टन। बैलेस्ट मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आरसीएम से छत पड़वाई जा रही है। आरसीएम क्या होता है, चलिए, रेडी कंक्रीट मिक्स, आरसीएम मिक्सर ट्रक। ओ खुलो, हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे इस ट्रक में कंक्रीट आता है और फिर उससे ढलाई होती है, तो उसको आप ये ट्रक वालों को बता दीजिए कि 33.87 टन माल आना है, या फिर उनको सिर्फ डायरेक्ट एम क्यूब बता दीजिए, इतना एम क्यूब वॉल्यूम है हमारे छत का, और वो दे देंगे आपको, मटेरियल भेज देंगे, पंप के थ्रू पंप कर देंगे आपके छत पर। तो इतना था ही। और मान लीजिए आप कोई बीम पड़वा रहे हैं, बीम और वो सब चीज़ों के लिए, कॉलम वॉलम के लिए जो गोलाई में होते हैं, तो उसके लिए एक और आसान सी साइट है, वहाँ आप जाइए, कंक्रीट कैलकुलेटर। इस बार मटेरियल नहीं लिखेंगे और यहाँ जाएंगे calculator.net पे, और फिर देखिए, मान लीजिए हम कॉलम पढ़वाना चाह रहे हैं, तो और गोले में, तो कॉलम की डायमीटर लिख दीजिए फीट में, और मान लीजिए डायमीटर थी फीट में 2 फीट, फीट एक ही है, आप चेंज कर सकते हैं किसमें। और ऊंचाई ये है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए 10 ठो आपके पूरे स्ट्रक्चर में पड़ना है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बता देगा कि इतना क्यूबिक फीट मटेरियल लगना है, इतना क्यूबिक यार्ड, और इतना क्यूबिक मीटर। तो ज़्यादातर यही क्यूबिक मीटर वाला ज़रूरी होता है, और ये आप क्यूबिक मीटर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और फिर वापस से उस साइट पे जाइए, कॉपी किया, क्या था वो साइट, कंक्रीट मटेरियल कैलकुलेटर, और फिर हमें पता है कितना क्यूबिक मीटर मटेरियल है, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, कितना क्यूबिक मीटर। ये तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल गया होगा कि 5.3 क्यूबिक मीटर मटेरियल लग रहा है, तो उसमें कितना पड़ेगा आइटम सब सैंडसीमेंट। तो और ये आप ये भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर स्लैब वॉल। तो इस वीडियो में इतना ही था, ज़रूर ये वीडियो आपके काम का होगा और कुछ जानकारी मिली होगी आपको। हाँ, अगर टीएमटी बार्स की बात करें, रेनफोर्समेंट की, तो उसमें आपको करीब 1 क्विंटल 100 किलो ऑफ टीएमटी बार्स लगेंगे, 1 एम क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में। एक स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, तो कुछ लोग कम ज़्यादा करते हैं डिपेंडिंग ऑन मजबूती। तो इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।
और लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।